सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग यूपी बोर्ड का कक्षा 9 का हिंदी में जो दूसरा चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद इनके इनका जो कहानी है मंत्र, इसको पढ़ेंगे। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर मंत्र नामक कहानी पढ़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व से संबंधित जो बातें हैं वह एक तरह से यूँ कहा जाए कि अगर मैं कहूँ अपने द्वारा तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में हिंदी साहित्य को जो कुछ दे गए वह निश्चित तौर पर आज का अमूल्य निधि है वो। और उन्हें उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट इत्यादि विभिन्न नामों से विभूषित भी किया गया है। एक दुबली पतली काया जो इतना कुछ हिंदी जगत के लिए कर गई, जिसके लिए हम सब लोग उनके लिए नत हैं। तो हम सीधे जीवन परिचय की बात करते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के पास लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। बहुत कम उम्र में, मैंने 7 साल की अवस्था में ही इनके माता का और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में गरीबी पहले से ही थी, इसलिए रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ गई। ये ट्यूशन करके मैट्रिक की परीक्षा पास किए और इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया। लेकिन उस पत्नी से इनका बहुत मधुर संबंध नहीं रहा, जिसके कारण बाद में शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया। स्कूल की मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने एफए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते हुए ही सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर मुंशी प्रेमचंद ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस भी खोला था। सन 1934-35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली और जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में काशी स्थित इनके गांव में ही इनका देहावसान हो गया। तो इस तरह से इनका जो जीवन परिचय रहा वह काफ़ी विषम परिस्थितियों से भरा रहा, लेकिन इन विषम परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मैनेज करके और बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। इनके जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप छोटे क्लास में ईदगाह नामक कहानी पढ़े होंगे। ईदगाह नामक कहानी गोरखपुर में ही, ये सरकारी नौकरी करते हुए गोरखपुर में, ये नारमल के पास जो सरकारी पुराना एक आवास है अंग्रेज़ों के ज़माने का, वही उनका जो है सरकारी आवास हुआ करता था और डिप्टी इंस्पेक्टर उस समय हुआ करते थे गोरखपुर में। वहीं रह कर के ईदगाह नामक कहानी लिखे। वहीं एक लड़के को चिमटा खरीदते हुए देखे, उसके बाद शीर्षक इनके दिमाग में कौंध गया और कुछ काल्पनिक ही सही लेकिन कहानी यथार्थ पर आधारित है और वो लिखे। यहीं पर उन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की।
और सबसे बड़ी बात, एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार अंग्रेज कलेक्टर के लान में एक गाय घुस गई। बाद में अंग्रेज कलेक्टर ने उस गाय को गोली मारने का आदेश दे दिया। जब इनको पता चला तो उस अंग्रेज कलेक्टर के पास गए, उस समय सरकारी नौकरी किया करते थे। तो वो कहे कि हुजूर, ये गाय जो है कि अबोध जानवर है, इसको नहीं पता है कि मैं कलेक्टर के लान में आ गई हूँ, इसलिए आप गोली मारने का आदेश वापस ले लीजिए। तो कलेक्टर ने कहा कि तुम मेरी नौकर हो और तुम मुझे कह रहे हो कि गोली मारने का आदेश मैं वापस ले लूँ, तुम्हारे कहने पर मैं गोली मारने का आदेश वापस लूँ। इसी बात पर वो इतने स्वाभिमानी किस्म के इंसान थे, वह तुरंत वहीं इस्तीफा लिख करके उसके मेज पर फेंक दिए और उस कलेक्टर को चैलेंज किया, अब तुम्हारी औकात हो तो गाय को गोली मार करके दिखाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और यही कहते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। अंग्रेज अफसर इतना भयभीत हुआ कि अंत में उसको गोली मारने का आदेश वापस लेना ही पड़ा। इतने महान व्यक्तित्व के थे ये। सिर्फ एक लेखक, एक कथा सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। और देश को आज़ाद कराने में इनकी लेखनी जिस तरह से चली, वह किसी भी युद्ध में मिसाइल या किसी अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा तेज चली और लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने किया। इनका साहित्यिक परिचय की जहाँ तक बात है कि मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा इनके अंदर विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानी और उपन्यास लिखा करते थे। इनके सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। बाद में मुंशी प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न और मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी जो कृतियां हैं यह नीचे दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। इसका नोट्स बनाएंगे कॉपी में और इसको याद कर लेंगे। कुछ उपन्यासों को, कुछ नाटकों को, कुछ निबंध संग्रह को, इसको नोट करना जरूरी है। उपन्यास है कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, मर्यादा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। इनके नाटक हैं करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र है कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा। इसी तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं निबंध संग्रह है, कुछ विचार संपादित ग्रंथ है, रत्नगल्प और गल्प समुच्चय। कुछ अनुदित ग्रंथ है अहंकार, सुख सागर, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, पृष्ठ का आरंभ। कहानी संग्रह है नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि, समाधि, प्रेम गंगा और सप्तसुमन। इनकी भाषा शैली की अगर बात किया जाए तो प्रेमचंद की भाषा 2 रूप में है। एक रूप वह जिसे संस्कृत और तत्सम शब्दों की प्रधानता है तथा दूसरा रूप वह जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव और व्यवहारिक प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान
तथा भावात्मक शैली। इनकी जो कहानी है मंत्र, तो मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है। इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। तो इस तरह से प्रेमचंद का ये जो जीवन परिचय रहा है, और आप लोग इस जीवन परिचय को नोट्स बना लेंगे, या फिर नहीं तो फिर आप इसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद कल हम लोग इनका जो कहानी है मंत्र, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।